बीते लंबे समय से मुश्किलों में फंसे बेंजामिन नेतन्याहू की दिक्कतें अब एक बार फिर बढ़ गई हैं। दरअसल इजराइल की सेना ने माना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले को रोकने में वो नाकाम रहे। सेना की जांच में पाया गया है कि हमास के इरादों को ठीक से ना समझ पाने और गुट की क्षमताओं को कम आंकने के कारण इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ। इस जांच रिपोर्ट से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजराइल में एक वर्ग का मानना है कि 7 अक्टूबर के लिए सिर्फ सेना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि नेतन्याहू की विफल रणनीति भी जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू है। जानकारी के अनुसार सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों हथियारबंद लड़ाकों ने इजराइल में हमला किया था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इसे इजराइल पर हुए सबसे घातक हमलों में गिना जाता है। इजरायली सेना ने माना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में उसकी कई कमियां थी। उसने इस स्तर के हमले की तैयारी नहीं की थी। वहीं सामने आई रिपोर्ट के बारे में आपको बताएं तो सेना का आकलन था कि हमास सिर्फ गाजा पर रूल करना चाहता है। इजरायली सेना से लड़ना उसका प्रमुख मकसद नहीं था। सेना ने हमास की क्षमताओं का गलत आकलन किया। इसके साथ ही सेना के अधिकारियों का अनुमान था कि सबसे खराब हालात में भी हमास सिर्फ 8 इलाकों से जमीनी हमला कर सकता है। इसके उलट हमास के पास हमले के लिए 60 से ज्यादा रास्ते थे। वहीं इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 से भी पहले हमास 3 मौकों पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन अलग अलग वजहों से इसमें देरी हो गई। वहीं इसके अलावा हमले के कुछ घंटे पहले ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि कुछ गड़बड़ है। हमास लड़ाकों ने अपने फोन इजरायली नेटवर्क पर स्विच कर लिए थे। मैं आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इजराइल और हमास की जंग की वजह से गाजा में रहने वाले 21 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, जबकि 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। युद्ध के बाद गाजा में खेती के 96% संसाधन तबाह हो गए थे और 91% लोग भुखमरी की चपेट में आ गए थे। 16% लोग अकाल जैसे हालात में रह रहे थे, जबकि 41% आबादी को भोजन की गंभीर कमी है। गाजा पूरी तरह से बाहरी मदद पर निर्भर है। ऐसे में हाल ही में दोनों पक्षों के बीच 19 जनवरी को सीज फायर डील हुई है, जिसमें दोनों एक दूसरे के बंधकों की रिहाई पर सहमत हो गए हैं। इस सीज फायर डील के तहत बंधकों की रिहाई 3 फेज में होगी, जिसका पहला फेज बुधवार को पूरा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।